हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से 10th मार्कशीट को तैयार किया जाता है एमएस वर्ड के ऊपर। एमएस वर्ड के ऊपर किसी भी मार्कशीट को तैयार करने से पहले हम एमएस वर्ड के बारे में जानते हैं, यानी कि कुछ खास प्रकार के ऑप्शन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोगों को जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर एमएस वर्ड का एक बहुत सारे ऑप्शन के रूप में दिख रहा है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन जिसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में मेनू बार, जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये मेनू बार के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन इसका सभी मेनू का प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होता है। जैसे अभी आपके सामने इंसर्ट नाम का मेनू ओपन होया हुआ है और उसका प्रॉपर्टीज़ ठीक उसके नीचे दिख रहा है। उसी तरीके से अगर आप होम वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग टैब में दिखता है। टैब क्या होता है? जैसे प्रॉपर्टीज़ के नीचे लिखा हुआ होगा फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये सब जो है वो एक टैब के नाम से जाना जाता है। यानी कि फॉन्ट टैब होता है, पैराग्राफ का टैब होता है, स्टाइल का टैब होता है, और जो आपके स्क्रीन के ऊपर एक टिमटिमाती हुई छोटी सी लाइन दिख रही है उसे हम लोग कर्सर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी कर्सर का कमाल है जिसके मदद से हम लोग किसी भी कामों को करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से 10th मार्कशीट को तैयार किया जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारे सभी तरीके के वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से हम लोग 10th मार्कशीट को तैयार करते हैं। अभी फ़िलहाल में आपके स्क्रीन के ऊपर होम मेनू ओपन होया हुआ है और इसका प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो सबसे पहले मार्कशीट बनाने के लिए आपके सामने मैट्रिक का एक मार्कशीट होना ज़रूरी है, ताकि पता चल सके किस तरीके से उसके ऊपर वर्क किया गया। उसी को देखकर हम लोग और उसका कॉपी करने का काम करेंगे, ताकि हमारा मार्कशीट बेहतर तरीके से बन सके। दोस्तों, किसी भी मार्कशीट को तैयार करने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने होना ज़रूरी है। तो 10th वाले मार्कशीट में सबसे पहले ऊपर एक राउंडेड शेप में लिखा होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। तो दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से इसे बनाया जाएगा। सबसे पहले इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करके यहाँ पर वर्ड आर्ट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है थर्ड ऑप्शन को। उसके बाद कुछ इस प्रकार से ओपन होगा एक इंटरफेस आपके सामने। यहाँ पर आपको लिखना है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कॉमा पटना। तो चलिए दोस्तों, इसे लिखने का काम करते हैं, और जब ये टेक्स्ट सिलेक्ट होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो खुद ब खुद हट जाएगा। तो चलिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, या फिर बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिख सकते हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे, लिखने के बाद में इसे आप यहाँ पर ओके नाम का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर इस पॉइंटर को पकड़ करके आप जो दिख रहा है उसे आप ऊपर की ओर ड्रैग करें। ऊपर की ओर ड्रैग करने के बाद वो राउंडेड शेप में दिखेगा और उसका राउंडिंग पोजीशन कुछ ज़्यादा दिखने लगेगा।
कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा आपके सामने। जो पहले कम राउंड था, जब हम इस चीज़ को ऊपर पकड़ करके पॉइंटर के मदद से ड्रैग किए तो अब कुछ ज़्यादा राउंड दिख रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट रैपिंग नाम का ऑप्शन होता है, उसे ओपन करके, और ओपन करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद आप इसे जहाँ चाहें वहाँ पकड़ करके रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से उठाकर ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं। अब इसे क्या करना है, राउंडेड शेप देने के बाद में आप चाहें तो इसको कुछ छोटा और बड़ा कर सकते हैं, या फिर आपके माउस में एक स्क्रॉल बटन होता है, उस स्क्रॉल बटन को क्लिक करके और ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपका इंटरफेस बिल्कुल सही दिख रहा है तो आप उसी पोजीशन में रहने दें, और फिर इसके नीचे आप इस जगह पर मार्कशीट लिखने का काम करेंगे। इसलिए कि आप मार्कशीट बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मार्कशीट लिखेंगे। तो चलिए कुछ इस तरीके से टाइप करते हैं, मार्कशीट। इसे टाइप करने के बाद आप चाहें तो इसे सिलेक्ट करके जहाँ तक लिखा है वहीं तक सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और सिलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेंटर का, इस प्रकार से आप सेंटर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपका ये मार्कशीट लिखा हुआ बिल्कुल बीच में दिखेगा, जो इस प्रकार से दिख रहा। आप चाहें तो आप मार्कशीट जो लिखा हुआ उसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसे बड़ा किया जाए तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो उसे उसी पोजीशन में छोड़ दें। अब आपको इससे आगे कुछ टेबल का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि आप 10th मार्कशीट में देखते हैं कि सभी के लिए अलग अलग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है मार्क्स को लिखने के लिए, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट का मार्क्स लिखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको इस जगह पे दिख रहा। इंसर्ट मेनू को ओपन करने के बाद आपको वहीं पर एक टेबल नाम का ऑप्शन दिखेगा इस तरीके से। इस पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, इस एरो को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसमें इंसर्ट टेबल लिखा हुआ होगा। यहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पे तो कुछ इस तरीके का एक बॉक्स खुलेगा आपके सामने। खुलने के बाद यहाँ पूछता है आपसे कि आपको कितना नंबर ऑफ़ कॉलम का ज़रूरी है और कितना नंबर ऑफ़ रो का ज़रूरी है। तो जिस तरीके से आपके मार्कशीट में रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, और फिलअप करने के बाद फिर ओके करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ अपने मार्कशीट की ओर कि उसमें कितना रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम का रिक्वायरमेंट 10 है, और नंबर ऑफ़ रो का रिक्वायरमेंट हमारे सामने, नंबर ऑफ़ रो का रिक्वायरमेंट हमारे मार्कशीट में जो दिख रहा है उसे देख लेते हैं। देखने के बाद फिर काउंट करने के बाद आप इस जगह पर उसे टाइप करेंगे जितना ज़रूरी होगा। तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी 10 और रो भी 10, यहाँ पर ओके करेंगे। इसके बाद ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर 9 रो और 9 कॉलम लाने का काम कर रहे थे, तो वो हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 9 रो और 9 कॉलम हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसे धीरे से एरो के मदद से नीचे की ओर ड्रैग करेंगे ताकि हमारा सेल कुछ बड़ा दिखे और टेबल का साइज़ बड़ा हो जाए। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि अब आप अपने मार्कशीट को देखें कि उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर को सेट किया गया है। उसी स्ट्रक्चर को देख करके और इसके ऊपर आप सेल को मर्ज करने का काम करें, सेल को छोटा बड़ा करने का काम करें। यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है एक छोटा छोटा बॉक्स, उसे सेल के नाम से जानते हैं। ये सभी सेल का अलग काम होता है। इस जगह पे पिक्चर रखने का काम करेंगे, इसलिए इसे सिलेक्ट करके और इसे राइट क्लिक करेंगे। सिलेक्टेड एरिया के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे मर्ज करेंगे, मर्ज सेल करेंगे। मर्ज सेल करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने दिखेगा।
जहाँ पर इस बॉक्स का इस्तेमाल, इस बड़े सेल का इस्तेमाल पिक्चर को लगाने के लिए करते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से इसे बड़ा भी कर लें। बड़ा करने के लिए सेल को वहाँ पर सभी का अलग अलग एरो का एक निशान दिखता है, तो आप वहाँ पर जाकर और एरो शेप के मदद से उसे बड़ा कर लें। फिर उसके बाद ऊपर की ओर सेलेक्ट करें, जैसा रिक्वायरमेंट आपके मार्कशीट में दिखता हो। सेलेक्ट करने के बाद फिर राइट क्लिक करें और यहाँ से मर्ज सेल कर दें। मर्ज सेल करने के बाद वो भी सभी सेल एक में इकट्ठा हो जाएगा। सॉरी, बैक करके कुछ इसे इस तरीके से सही कर लें। आराम से सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मर्ज सेल करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2 रो हमारा मर्ज हो चुका है। तीसरे को फिर से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसे लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, फिर से सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर से मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा तीनों रो मर्ज हो जाएगा और लास्ट में फिर एक और रो बचा हुआ उसे भी मर्ज करेंगे। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक और फिर मर्ज सेल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने जो है वो 4 रो मर्ज हो चुका है। अब क्या करेंगे, फिर से मार्कशीट में देखेंगे कि ये 4 रो जो है हमारे सामने, उसमें कौन कौन से टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले ऊपर वाले रो में हम स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, सुधांशु कुमार, यानी कि ये स्टूडेंट नेम के अंदर में जाता है। उसके बाद फिर आप इसे कुछ आगे करके सही तरीके से वहाँ पर नेम भी लिखने का काम करें, ताकि पता चल सके ये क्या लिखा हुआ। उसके बाद फिर उसके नीचे फादर नेम लिखें या फिर मदर नेम लिखें। चलिए यहाँ पर मदर नेम लिखते हैं। मदर नेम लिखने के बाद में आप जो नाम है उस नाम को यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। मेन हेडिंग में जो स्टूडेंट नाम था वो सुधांशु कुमार है। उसके बाद उसके ठीक नीचे वाले हेडिंग में मदर्स नेम को लिखना है। मदर्स नेम आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके इच्छा के अनुसार निर्भर करता है कि आप क्या लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में सुधांशु का मदर्स नेम रेशमी देवी, और उसके बाद फिर उसके नीचे वाले सेल में फादर्स नेम लिखेंगे। फादर्स नेम भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या रखना है। अगर आप अपने मार्कशीट को तैयार कर रहे हैं तो आप अपने एड्रेस को इसमें इंटर करें, अपना नाम लिखें, अपने फादर्स का नाम लिखें, अपने मदर्स का नाम लिखें। किसी और के नाम को डिफ़ाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप अपना डिटेल नहीं देना चाहते हैं तब तो फादर्स नेम में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सौरभ सिंह। तो एड्रेस में कुछ इस तरीके से हम लोग तैयार किए, हेडिंग के रूप में नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। अब यहाँ पे मदर्स में एस छोटा होना चाहिए, तो एस को सिलेक्ट करके और यहाँ पर श्रिंक फॉन्ट के नाम का जो एक ऑप्शन दिखता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एस जो लिखा है वो कुछ छोटा दिखने लगेगा। उसी तरीके से नीचे में फादर्स में भी एस का इस्तेमाल सिलेक्ट करके छोटा करेंगे, श्रिंक फॉन्ट करेंगे। श्रिंक फॉन्ट करने के बाद ये भी छोटा दिखेगा। अब कुछ बेटर लग रहा है दिखने में, इसे थोड़ा सा स्पेस डाल दें, अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी एक स्पेस लगा दें। चलिए, अब आपके सामने ये इंटरफेस तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट रो आपके पास दिख रहा है। फादर्स नेम लिखने के बाद में उसके नीचे ठीक एक रो है जहाँ पर हम लिखते हैं अपने स्कूल का नाम।
जिस स्कूल से इस सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा उसी के स्कूल का नाम को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे में स्कूल नेम में हम लिखते हैं रंगलाल हाई स्कूल शेरघाटी, कुछ इस तरीके से टाइप करेंगे, जो हमारे शहर में एक ख़ास तरीके से रंगलाल हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर आप चाहें तो पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर को लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिलेक्ट करके और एक अलग फ़ॉन्ट देने का काम करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे, या फिर आपको वही फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए तो वही फ़ॉन्ट साइज़ रहने देंगे। वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे सजाने का काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फ़िलहाल 10 साइज में इसे रहने देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से आप अपने मार्कशीट को देखें, ओरिजिनल मार्कशीट जिसे आप तैयार कर रहे हैं। देखने के बाद में अब वहाँ पर रिक्वायरमेंट को सर्च करें कि इसके बाद क्या करना है। रिक्वायरमेंट को सर्च करने के बाद में आप जैसे नीचे में एग्जांपल में यहाँ पर फॉर पिक्चर वाले जगह के नीचे में हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखने का काम करते थे, तो इसे भी सिलेक्ट करके और मर्ज कर लिए। जो इस तरीके से आपके सामने ब्लैक सिलेक्शन दिख रहा, वहाँ पर फ़िलहाल अभी 2 सेल को सिलेक्ट करके और उसे मर्ज किए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमको इसे भी मर्ज करना है और इसे भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पर मर्ज सेल कर लेंगे। फिर यहाँ पर 2 सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पर भी मर्ज सेल कर लेंगे। तो आपके सामने कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके से 4 सेल दिख रहा है, यानी कि काफ़ी सारे सेल को हम मर्ज करके यहाँ पर 4 सेल को कंप्लीट किए हैं। जैसा हमारे डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट था उसी तरीके से इसे कंप्लीट किए। अब क्या करना है दोस्तों, आप चाहें तो इसमें हेडिंग डाल सकते हैं पहले, और नहीं तो आप अपने स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट हो स्ट्रक्चर का उस तरीके से यहाँ से कुछ कम बेसी कर सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई को जहाँ पर ज़्यादा करने का ज़रूरी है वहाँ पर इस तरीके से ज़्यादा कर लें, या फिर इस तरीके से कम भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कि आपको किस तरीके का इंटरफेस का इस्तेमाल करना है, आपका मार्कशीट किस तरीके का स्ट्रक्चर को सेट करवाना चाहता है, आप उसी तरीके से काम करेंगे। इसे आसानी से सोच समझकर अच्छे तरीके से इसे आप सेल को सेट कर लें। जहाँ पर जिस भी सेल का रिक्वायरमेंट हो, जिस भी कॉलम का रिक्वायरमेंट हो, जिस भी रो का रिक्वायरमेंट हो, सभी को सेट कर लें जिस तरीके से यहाँ पर सेट किया जा रहा। ये डबल साइड एरो बनने के बाद ही आप अपने कॉलम वाले लाइन को आगे पीछे करेंगे। जब तक डबल शेप डबल एरो नहीं बनेगा पॉइंटर में तब तक ये आगे पीछे नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप डबल एरो बन रहा, यहाँ भी देखिए डबल एरो बन रहा। चलिए कुछ इस तरीके से हमने सेट कर दिया। तो फर्स्ट में अब ऊपर में जो सेल को मर्ज किया था उसमें हेडिंग डालने का काम करेंगे। इसमें क्या हेडिंग लिखा हुआ है हमारे मार्कशीट में उसी को देखकर और इसके सामने हेडिंग को लिखेंगे। हेडिंग में सबसे फर्स्ट सेल में रोल कोड लिखा हुआ है, यानी कि रोल कोड को कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। आप चाहें तो इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेल में आप रोल नंबर लिखने का काम करेंगे, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेल में आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने का काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन को चाहें तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और इस जगह पर डेट ऑफ बर्थ लिखने का काम करेंगे, जिसमें स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा। इसे लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इसे अलग कलर में भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपके मार्कशीट ब्लैक कलर में काफ़ी बेटर दिखता है, इसलिए
इसे अलग कलर में नहीं करना है। आप चाहें तो इसे कुछ बोल्ड कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कलर इसका ब्लैक ही रहने दें ताकि वो सही दिखे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में इंटर किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। दूसरे वाले में फुल मार्क्स लिखेंगे और तीसरे वाले में पास मार्क्स लिखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले सेल में इस जगह पर जहाँ पर आपको पॉइंटर दिख रहा है उस जगह पर नेक्स्ट ऑप्शन को आप अपने मार्कशीट में देखकर इसे फिल करने का कोशिश करेंगे कि आपके मार्कशीट में किस तरीके का रिक्वायरमेंट है। किसी भी मार्कशीट में फुल मार्क्स, पास मार्क्स, सब्जेक्ट नेम होना ज़रूरी होता है, जो कुछ हम इस प्रकार से लिख करके आपको दिखाए हैं। अब इसमें मार्क्स को फिलअप किया जाएगा कि आप कितना मार्क्स लाते हैं। यहाँ से इसे आप मार्क्स को शो करने के लिए अपने मार्कशीट को देख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप अपने मर्जी के अनुसार किसी भी नंबर को पुट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा गया, इसे बैक करके काट लेंगे, डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट सेल में ऑब्टेन मार्क्स लिखने का काम करेंगे। इस तरीके से ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद में अब नेक्स्ट वाले सेल में मैथ लिखेंगे। उसके बाद फिर इससे आगे वाले सेल में हिंदी लिखेंगे, फिर नेक्स्ट सेल में इंग्लिश लिखेंगे, फिर नेक्स्ट सेल में संस्कृत लिखेंगे और इससे आगे एक सेल और बचा है उसमें उर्दू लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने का काम करेंगे। जब सभी सब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर लिए तो फिर काम रहता है उसमें नंबर को पुट करवाना। तो इस तरीके से नंबर को लिखने के लिए, सब्जेक्ट को लिखने के लिए इसे सेलेक्ट करके, या फिर सिलेक्ट ना करें, ज़्यादा बेटर क्या होगा कि इसे पकड़कर नीचे की ओर ड्रैग कर दें इस तरीके से। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ब्लैंक बॉक्स दिखने लगेगा जिसमें आप सब्जेक्ट नेम को डालेंगे और पास मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स वगैरह सभी चीज़ को फिलअप करेंगे ताकि आपका मार्कशीट अच्छा दिखे। इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि बीच में जो स्पेस दिखता हो दो लाइन के बीच में वो बिल्कुल कम हो जाए। तो पहले आपको ऐड करना होगा, फिर रिमूव करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके बीच में लाइन स्पेस कम होगा। अब इस लाइन स्पेस को कम करने के बाद अगर एक बार में नहीं होता, 2-3 बार उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि उर्दू के बाद जो एक सेल बचा है उसमें मार्क्स इन वर्ड लिखेंगे, यानी कि जब किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास नंबर को शो किया जाता है तो उसे नंबर में लिखा जाता है और उसके बाद फिर उसे वर्ड में लिखा जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम हेडिंग बनाने का काम किए जैसा हमारे पास मार्कशीट में दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ परेशानी ये हो रही है कि हेडिंग तो बनाया गया, लेकिन हेडिंग को फिर से सेटअप करना होगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल देते हैं और फिर इस जगह पर थ्योरी लिखते हैं। पहले प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी और उसके बाद में फिर जो हिंदी लिखा है उसे सेलेक्ट करेंगे
सेलेक्ट करने के बाद पहले से जो लिखा था इस सेल में उसे ब्लैंक कर देंगे, उस चीज़ को हटा देंगे। हटाने के बाद ये सेल में टोटल लिखेंगे। टोटल लिखने के बाद अब इंटरफेस कुछ सही दिख रहा। फिर इसे इस जगह पर आप लिखेंगे प्रैक्टिकल के रूप में पेपर 1, 2, 3 होता है। अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो आपके सामने उसे 10-10 में डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट्स में। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे पेपर फर्स्ट इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद इसमें पेपर सेकंड लिखेंगे। उसके बाद इसमें पेपर थर्ड लिखेंगे। इस तरीके से पेपर थर्ड लिखने का काम किया। अब इसके बाद नीचे में फर्स्ट सेल में आते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम डालते हैं। जैसे मैं फर्स्ट में MIL उर्दू, फर्स्ट मदर्स लैंग्वेज उर्दू, जिसमें फुल मार्क्स 100 नंबर का होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर पहले 100 लिख लें। उसके बाद पास मार्क्स जो होता है वो 30 नंबर का होता है, तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे। इसमें प्रैक्टिकल का कोई नंबर नहीं होता है, तो आप चाहें तो उसे ब्लैंक रहने दें या फिर वहाँ पर डैश लगा दें। उसके बाद में फिर इसमें थ्योरी भी नहीं होता है, सॉरी थ्योरी यानी कि उर्दू में पूरा का पूरा थ्योरी ही होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन इसमें पेपर 1, 2, 3 नहीं होता। इस तरीके से लिखने का काम करेंगे। अब यहाँ पर लिखने के बाद अगर आप चाहें तो थ्योरी को पहले रख सकते हैं और प्रैक्टिकल को बाद में कर रख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में। तो थ्योरी वाले कॉलम को पहले कर दिए और प्रैक्टिकल वाले कॉलम को बाद में। अब थ्योरी के जगह पर इस जगह पर 100 लिख देंगे। फिर से आते हैं, इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट जो होगा वो SIL हिंदी, यानी SIL हिंदी हमारा सेकंड इंडियन लैंग्वेज होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ लिखने के बाद फिर जिस तरीके से नंबर इनपुट किया जाता है, आपके मार्कशीट में जैसा नंबर इनपुट किया गया है, आप चाहें तो उस तरीके से आप इस मार्कशीट में इनपुट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के तौर पर जानना है तो आप अपने अनुसार भी नंबर को इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को तैयार करना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर अगर आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी का करेक्ट मार्कशीट नहीं हम लोग तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि किस तरीके से बनाने का काम किया जाता है। तो फुल मार्क्स में लगभग सब में 100 होता है, तो यहाँ पर हम लोग सभी में 100 लिख लिए। और पास मार्क्स में लगभग सब में 30 होता है, तो सभी में 30 लिख दिए। अब थ्योरी के रूप में उर्दू वाले पेपर में 100 होता है, 100 लिखें। हिंदी में 100 होता है, 100 लिखें। मैथमेटिक्स में भी 100 होता है, उसमें भी 100 लिखें। और बाद बाकी साइंस और सोशल साइंस में बचा हुआ 2 ऑप्शन और था, उसमें भी 100 लिखें। इसमें प्रैक्टिकल के रूप में आपके सामने 2 सब्जेक्ट होता है, एक साइंस और दूसरा सोशल साइंस। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का नंबर जो होता है
30 नंबर वो लिख लेंगे। अब उस 30 नंबर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम लोग पेपर 1 2 3 के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से 10-10 करके डिवाइड कर लेंगे अलग अलग कॉलम में दोनों सब्जेक्ट के नंबर को। पेपर 1 में लिखें, पेपर 2 में, अब पेपर 3 में उसी तरीके से 10 और सोशल साइंस में 10 लिखेंगे। अब टोटल नंबर आप चाहें तो ऐड करके लिख सकते हैं कितना नंबर इसने ऑब्टेन किया। तो चलिए एक अंदाज से लिख लेते हैं कि इन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया है। आप चाहें तो मार्कशीट में जैसा लिखा हो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसका 2 कॉपी भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने अनुसार भी नंबर को इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखना है। नंबर तो किसी भी नंबर को आप इनपुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नंबर को इंटर करवाते हैं। सबसे पहले आपके पास उर्दू जिसमें 80 नंबर, इसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट SIL हिंदी में 76 नंबर, मैथमेटिक्स में थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसमें 92 नंबर, और इसके बाद नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट साइंस में 75, सोशल साइंस में 66। अब नेक्स्ट कॉलम में आपके पास जो दिख रहा इसी नंबर को वर्ड में लिखना है, यानी कि 80 लिखा है नंबर में, इसे वर्ड में लिखेंगे 80। इसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में 76, यहाँ पर 76 लिख लेंगे। फिर इसके नीचे वाले सब्जेक्ट में 92 लिखेंगे। इसके बाद फिर 75, कुछ इस तरीके से 75 को इंटर कर देंगे। इसके बाद लास्ट में आपके पास 66 सोशल साइंस। अब सभी को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे छोटा करेंगे, फ़ॉन्ट साइज को छोटा करने के बाद इसके बीच में स्पेस डालेंगे। सभी सब्जेक्ट के सामने इसे अलग अलग इंटर के साथ डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं डिवाइड हो पा रहा तो उसे सिलेक्ट करके फिर से छोटा करेंगे। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा छोटा करने के बाद, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, F से पहले अपने पॉइंटर को रखें और बैक स्पेस को क्लिक कर दें। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपके पास दिखने लगेगा ऊपर में, और अपने कॉलम वाले चौड़ाई को कुछ बढ़ा दें। जब कॉलम चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। दिखने के बाद आप लगभग एक मार्कशीट का 90% स्ट्रक्चर को तैयार कर लिए। इस स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद में अब देखते हैं ऊपर में कुछ हेडिंग में, जैसे में पेज बॉर्डर अगर लगाना हो तो पेज लेआउट के अंदर जा कर के पेज बॉर्डर को ऑन करेंगे इस तरीके से। जैसा हमारे पेज के ऊपर एक पेज बॉर्डर इंसर्ट हो गया। पेज बॉर्डर लाने के लिए पेज लेआउट पर जाएंगे, फिर पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वहाँ से पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पेज के ऊपर कुछ बॉर्डर दिखने लगेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पिक्चर लगाने का काम करेंगे। इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जा कर के और किसी पिक्चर को इंसर्ट करवाने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर को इंसर्ट करवाया। अब इसे एक सही जगह पर रखना है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके बिहाइंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें, या फिर इन फ्रंट और टेक्स्ट वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से इसे छोटा और बड़ा करके, और चाहें तो पिक्चर स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसा कि आपका फ्रेम आपके सामने दिख रहा, अलग अलग फ्रेम को अलग अलग शेप में दिखाया जा सकता है।
आप इसे एक फिक्स फ्रेम को सिलेक्ट करके और इस जगह पर पिक्चर को बैठाने का काम करेंगे, जो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसे यहाँ पर सही तरीके से सेट कर देंगे, जहाँ पर जिस बॉक्स को आप देख रहे हैं उसी बॉक्स के अंदर में। इस बॉक्स में सेट करने के बाद में अब आपका स्ट्रक्चर जो है मार्कशीट का कुछ और बेटर दिखने लगा। अब इस जगह पर डेट ऑफ बर्थ लिखने का काम करेंगे। स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ को इस जगह पर लिखा जाता है। तो आप एक अंदाज से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इस तरीके पर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ 12/7/1985 इंटर किया हूँ। इसके बाद में आप इसे चाहें तो कुछ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और नहीं तो इसे ऐसा ही छोड़ दें। अब इसे क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में ये सभी को मिडिल में लाना है। सभी सेल को जो भी टेक्स्ट लिखा गया उसे मिडिल में लाना है। तो जहाँ तक मिडिल में लाना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे आराम से इस तरीके से। और सिलेक्ट करने के बाद आप एक मिनट अच्छे तरीके से सिलेक्ट कीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट के बराबर में होना चाहिए उसका मार्क्स। और टोटल इस तरीके से थोड़ा से उसके चौड़ाई को बढ़ा लेंगे, कॉलम चौड़ाई को, वो भी सही से एडजस्ट हो जाएगा। मार्कशीट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, जो टेक्स्ट लिखा गया है मार्कशीट। सिलेक्ट करने के बाद में आप इसे कुछ अलग शेप दें, थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि कुछ बड़ा होने के बाद में मार्कशीट लुक कुछ चेंज होता है, अच्छा दिखता, इसलिए उसे सेट कर लें। और इस हेडिंग को सिलेक्ट करके इसे बोल्ड कर दें इस तरीके से, थोड़ा सा बोल्ड कर लें जैसा कि आपके सामने दिखा। अब बोल्ड करने के बाद यहाँ पर नीचे में कुछ सेल बचा हुआ है, इस सेल का भी इस्तेमाल करना है। तो आपके मार्कशीट में जिस तरीके का रिक्वायरमेंट हो इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर दें। उसके बाद फिर इसके नीचे भी यहाँ पर अभी और भी सेल बचा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से जैसा रिक्वायरमेंट है सिलेक्ट करें, दो दो सेल करके, और उसे मर्ज करते चले जाएं जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बारी बारी से दो सेल को सिलेक्ट कीजिए और इसे मर्ज करते जाइए। अब यहाँ तक मर्ज वाले ऑप्शन का इस्तेमाल किया, इसको भी मर्ज कर लेंगे और इसे भी मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद में इसके बाद यहाँ पर दो सेल बचा हुआ, 3 सेल है, तीनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसे भी मर्ज कर दीजिए। मर्ज होने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। अब इस बॉक्स में जो भी लिखा हो आपके मार्कशीट में यहाँ पर इंटर कर दें। आप अपने मार्कशीट में देख लें कि आपके मार्कशीट में इस जगह पर क्या लिखा हुआ, उसी के अनुसार इस जगह पर उस टेक्स्ट को इंटर करें। दोस्तों, मार्कशीट को बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आप सावधानीपूर्वक सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जिस भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे याद रखें कि कौन से ऑप्शन से किस काम को किया जाता है। दोस्तों, इस जगह पर ये सेल में जो कॉलम दिख रहा है उसमें रो दिख रहा है, उसमें टोटल नंबर को लिखने का काम करेंगे। यानी कि जो जितने नंबर का एग्ज़ाम होता है वो टोटल नंबर को इस जगह पर लिखेंगे और ऑब्टेन नंबर को, इस पास मार्क को इस जगह पर लिखेंगे। 150 में कोई भी स्टूडेंट पास करता है और टोटल नंबर 500 का होता है। और इस जगह पर टोटल ऑब्टेन मार्क को लिखते हैं, जिसे हम लोग एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। यानी कि कितना नंबर आपने अचीव किया है एग्जामिनेशन के दौरान, जो आपने एग्ज़ाम में बैठा था उस एग्ज़ाम में कितना नंबर आपने लाया, वो इस जगह पर उसका हेडिंग बनाने का काम करेंगे। तो आपके सामने दिख रहा है टोटल नंबर 500 का, पास मार्क्स 150। और अब देखते हैं एग्रीगेट मार्क्स कितना आपने एग्रीगेट किया है। तो आप
जो भी मार्क्स को एग्रीगेट किए हैं यहाँ पर एक ड्रा टेबल का ऑप्शन का इस्तेमाल करें और इस लाइन को ड्रा कर दें। ड्रा करने के बाद में इसलिए कि इसमें टोटल, एक बार फिर से ड्रा करें, यहाँ पर टोटल नंबर को लिखा जाता है जितना नंबर आप एग्रीगेट किए हैं। इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जा कर के यहाँ से ड्रा टेबल नाम का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए, और यहाँ से इस तरीके से इसे ड्रा करेंगे। फिर से देखेंगे ऑन नहीं हो सका, ड्रा वाले टेबल को ऑन किया और इस तरीके से यहाँ से एक लाइन को खींचिए। तो इस तरीके से आपके पास एक लाइन दिखेगा जिसमें एग्रीगेट मार्क्स को लिखा जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, और भी ऑप्शन का इस्तेमाल चाहे तो आप कर सकते हैं फॉर्मेट को बेहतर बनाने के लिए। अब यहाँ पर इस चीज़ को काउंट करके लिख लेंगे कि टोटल सब्जेक्ट का ऑब्टेन मार्क कितना है आपके पास में। तो कुछ इस तरीके से काउंट करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से काउंट कर लें, और नहीं तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपके सामने 389 नंबर एग्रीगेट किया गया है, जिसमें रिजल्ट के तौर पर फर्स्ट डिवीज़न होता है। यहाँ पर फर्स्ट लिख लेंगे, ST को स्मॉल लिखेंगे और यहाँ पर डॉट लगा देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट दिखेगा। 300 नंबर में कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट होता है मैट्रिक में। अब इसे दोनों सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से इसे मर्ज सेल करेंगे। मर्ज सेल करने के बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट हम लोगों के लिए इंग्लिश होता है। इंग्लिश में जो भी नंबर को लिखना है, पास मार्क कितना है, टोटल नंबर कितना है, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। तो इंग्लिश जो होता है हमारा 100 नंबर का होता है फुल मार्क्स। उसमें पास होने के लिए 30 नंबर का होना ज़रूरी है, इस यहाँ लिखेंगे। अब थ्योरी भी यहाँ पर 100 नंबर का होता है। इंग्लिश में टोटल 100 नंबर का थ्योरी ही रहता है, जैसे कि यहाँ पर 100 दिख रहा है सभी में। तो यहाँ पर भी 100 लिखने का काम करेंगे। अब आई प्रैक्टिकल की बात। तो इंग्लिश में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके देख लें, और उसके बाद फिर इस नंबर को इनपुट करने के बाद यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स लिखें, कितना नंबर इंग्लिश में एग्रीगेट किया, इस तरीके से। तो 85 नंबर इसने इंग्लिश में लाया। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एक मार्कशीट बन के तैयार हुआ। नीचे में बोर्ड का एड्रेस लिखा जाता है और डेट लिखा जाता है। तो बोर्ड पटना से इशू किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पटना लिखे हैं। और जिस डेट में इशू किया जाता है सर्टिफिकेट, उस डेट को यहाँ पर लिखा जाता है। तो कौन सा डेटेड में इसे इस्तेमाल किया गया है इस मार्कशीट को स्टूडेंट के लिए, डेटेड भी लिख सकते हैं या फिर डेट भी लिख सकते हैं। अधिकतर मार्कशीट में डेट ही लिखा होता है, इसलिए आप डेट लिखें। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से मार्कशीट का इंटरफेस दिखेगा जिससे आपने बना करके तैयार किया है। नीचे में यहाँ पर सिग्नेचर लिख देंगे, जहाँ बोर्ड ऑफिस से सिग्नेचर करके आपके सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है बोर्ड ऑफिस के माध्यम से। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा आपके पास, जो मार्कशीट के रूप में बन करके तैयार है। तो आप चाहें तो दोस्तों इस तरीके से और भी बहुत सारे मार्कशीट को तैयार कर सकते हैं। आपको किसी भी मार्कशीट को तैयार करने के लिए MS वर्ड में ऑप्शन को इस्तेमाल जब आप करते हैं तो वहाँ पर सभी ऑप्शन का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया उसे याद रखें। अगर आप याद रखते हैं तो वैसे हाल में किसी भी मार्कशीट को आप तैयार कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि आपके सामने एक मार्कशीट इस तरीके से दिख रहा है, जैसा कि आपने इस मार्कशीट को तैयार किया। इसे छोटा करके देख लेते हैं कैसा दिखता है। दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शन का इस्तेमाल
हम आगे बताएंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, जब आप कंप्यूटर सीखते हैं तो कंप्यूटर सीखने के दौरान में जिस भी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उस ऑप्शन का इस्तेमाल अधिक से अधिक बार किया जाए। किसी भी चीज़ को अगर आपको बताया जाता है तो वहाँ पर उस ऑप्शन का इस्तेमाल अधिक बार करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और फिर आप उसे नहीं भुला पाएंगे। कुछ इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस दिखेगा मार्कशीट को कंप्लीट करने के बाद। आप चाहें तो यहाँ पर नीचे में कुछ स्पेस छूटा है तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करके देख लें और इसे नीचे की ओर ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद में यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाले में लाइनिंग स्पेस कम है, आप चाहें तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पेज में जगह काफ़ी दिख रहा है नीचे में। तो यहाँ इसे बारी बारी से नंबर के पहले रख करके पॉइंटर को और इंटर प्रेस करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से सभी के सामने पॉइंटर को रख करके और इंटर प्रेस कीजिए जैसा कि आपको दिख रहा है। एट से पहले रखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, नीचे चला जाएगा। फिर ई से पहले रखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ऊपर में कुछ स्पेस दिख रहा है जो अब देखने में बेटर दिख रहा है। यहाँ इसे भी इस तरीके से इंटर लगा देंगे सभी में ताकि वो एक लाइन नीचे चला जाए। सभी का लाइनिंग सभी सब्जेक्ट के सामने होना चाहिए। ऑप्टेन नंबर, पास मार्क्स, टोटल नंबर, थ्योरी नंबर सभी का सामने होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट का है। तो इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद इसे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके देख लें कि आपका मार्कशीट कुल मिलाकर के सही तरीके से तैयार हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल बताया गया है उसे आप और भी इस्तेमाल करेंगे। इस मार्कशीट को बनाने का कोशिश करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। और बनाने के दौरान अगर आपको किसी तरीके के परेशानी दिखता है तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा आपको मदद करने का ताकि आप बेहतर तरीके से कंप्यूटर सीख सकें और एक बेटर वे में आप काम कर सकें कंप्यूटर के ऊपर। इसे बड़ा करके देखेंगे, कुछ इस तरीके का दिखता है आपका मार्कशीट। ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे या फिर स्क्रॉल डाउन करके देख लेंगे। यहाँ से ये आपका हेडिंग रहा बोर्ड का। उसके बाद मार्कशीट लिखा गया इस जगह पर और उसके बाद सब्जेक्ट हेडिंग बनाया गया, स्टूडेंट नेम हेडिंग बनाया गया। तो इस तरीके से आप किसी भी मार्कशीट को चाहें तो तैयार कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता हो तो उस ऑप्शन को 2 बार इस्तेमाल करें, 3 बार इस्तेमाल करें। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को बैक करके देखें, पॉज करके पीछे कर लें, उसके बाद फिर से देखें कि किस तरीके से काम को किया गया है ताकि उस ऑप्शन का इस्तेमाल आप जान सकें। उस ऑप्शन का इस्तेमाल जानने के बाद में फिर आप आसानी से किसी भी काम को कर सकेंगे, किसी भी मार्कशीट को अच्छे तरीके से तैयार कर सकेंगे जैसा कि आपके सामने दिखा।